गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आलोक कुमार है, ALK सर। मेरी नेक्स्ट ऑफरिंग टू यू इन मिसलेनियस कॉन्सेप्ट सीरीज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये तो हमने पढ़ा है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने पढ़ा है फिजिक्स में भी, KTG में और केमिस्ट्री में भी। नहीं, वो डिफरेंट था। वो था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी सर पढ़ावा लगा रहा है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपने पढ़ा था, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ा था। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली इसे समझने के लिए भी उससे पहले मुझे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का आइडिया होना चाहिए। ये तो पता है कि KTG में मैक्सवेल साहब ने ये कहा, व्हेन यू आर डीलिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रैंडमली मूविंग विद द वेरी हाई स्पीड, उनके कोलिशंस इतने ज़्यादा होते हैं, बिलियंस कोलिशंस डू अकर पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रैक द स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। आप नहीं ट्रैक कर सकते, आप किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, you can always find out that what will be the fraction of the molecules or total number of molecules having in a speed range, पर्टिकुलर स्पीड रेंज में आप कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये आप बता सकते हो, बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी आप नहीं कर सकते, उसके ट्रैक नहीं कर सकते। उसी में उन्होंने एक इक्वेशन दी, व्हाट dnu upon n is equal to 4 pi m upon 2 pi RT to the power 3 by 2 e to the power minus mu square upon 2 RT u square du. So this is the mathematical equation given by Maxwell for distribution of kinetic energy. अच्छा, इसका ग्राफ अगर देखें तो देखो ग्राफ ऐसा, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, 1 upon n dnu upon du versus speed u. M is the molar mass of the gas, T is the temperature. तो at a given temperature, fraction of the gas molecules having speed in a speed range is constant, और वो हमें पता होती है, वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और ग्राफ की नेचर कुछ ऐसी थी, ये पढ़ा होता है बच्चों ने। इट इज ए अनसिमेट्रिकल ग्राफ, बेल शेप्ड। अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि राइट साइड में ग्राफ जो है वो कट नहीं करता, इट गोज इन एसिम्प्टोटिक टू द स्पीड एक्सिस। हाँ, ये जो पीक है ये रिप्रेजेंट करती है UMP को। MP मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो व्हाट दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज the speed possessed by maximum number of gas molecules। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को पोजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसका फॉर्मूला भी पता है आपको, UMP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2RT अपॉन m। उसको डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे ये जो वर्टिकल एक्सिस पे जो फंक्शन है स्पीड के साथ, उसका वेरिएशन ऐसा है, और उसके मैक्सिमा पर जो स्पीड है उसे ही हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल रहे हैं। और मैक्सिमा किसी फंक्शन का फाइंड आउट करना हो तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल क्या करें? 0 करें। तो एक काम करो, 1 upon n dnu upon du, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल शुड बी इक्वेटेड टू 0 फॉर UMP। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए इसका फर्स्ट डिफरेंशियल 0 कर दो। 0 करोगे तो क्या होगा? ये du भी नीचे आ चुका है, 4 pi m upon 2 pi RT to the power 3 by 2 now e to the power minus mu square upon 2RT इंटू u स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना? 2u, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल लिख रहे हैं, प्लस u स्क्वायर इंटू इस e की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल टर्म जो है इसका डिफरेंशियल लिखोगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू माइनस m अपॉन 2RT इंटू 2u शुड बी इक्वेटेड टू 0। अब ये टर्म तो 0 होगा नहीं, ये पूरा ही टर्म 0 होगा, तो इसमें ये टर्म कैंसल्ड आउट हो गया। जब इक्वेट करेंगे 0 से, 2u से 2u भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखना क्या चीज आ गई यहां पर,
U बन गया UMP, UMP का स्क्वायर शुड बी इनटू माइनस m अपॉन 2RT शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से UMP स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT अपॉन m आ गया एक्सप्रेशन। UMP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2RT अपॉन m। आ गई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आ गई क्या? ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, ये कुछ नहीं, मैं ये पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जबकि अभी तक मैंने जो बात की है वो क्या है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, उससे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ गई। अब जैसे कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, ये कंसेप्चुअल एरर है जो बच्चे करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो स्टूडेंट्स मिस्टेक, स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है? स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? मोस्ट कॉमन मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स क्या होती है? उनसे कह दिया जाए कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो वो कैलकुलेट करते हैं KEMP मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू हाफ m पर मोल ले रहे हैं तो मोलर मास ले लो इनटू UMP का स्क्वायर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इससे करते भी हैं तो देखो ये वैल्यू आ गई इनटू UMP का स्क्वायर मतलब 2RT अपॉन m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई RT। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज रॉन्ग, गलत है, रॉन्ग है भैया, रॉन्ग ना है, यो RT के बराबर ना है। काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू RT, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी UMP के साथ कोई लीनियर वेरिएशन नहीं है। स्पीड का वेरिएशन जो मैक्सवेल का आता है उसकी स्प्रेड अलग है, और काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आएगा, वेरिएशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वेरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसकी स्प्रेड अलग होगी। तो ये एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग चीज थी, वो अलग था। तो आप काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी रिटन एज हाफ m UMP स्क्वायर। किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तो लिख सकते हो, बट UMP का वेरिएशन एक अलग टाइप का है और काइनेटिक एनर्जी की स्प्रेड एक अलग टाइप की होगी, तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। अब मैं तो सर ये जो पढ़ा है ना, ये तो वार्म अप था, इट वॉज जस्ट ए वार्म अप टू यू। अब मैं बात करने वाला हूं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, उसका रास्ता भी यहीं से ही निकलेगा, उसका रास्ता भी यहीं से निकलेगा, इसी एक्सप्रेशन से। जरा एक बार नोट करियो, ये था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अब मैं आऊंगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नोट करिए जरा। जैसे अब मान लो, जैसे आप कहते हो कि काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ m U स्क्वायर पर मोल बेसिस, यू कैन से लाइक दिस। तो यहां से अगर देखें तो U स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2E अपॉन m। इसको डिफरेंशिएट करो तो 2U du इज इक्वल टू, क्यों? अब मुझे अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी की जगह एनर्जी वाला टर्म आना चाहिए, तो U को हटा के E लगाना है, तो 2U du इज इक्वल टू 2 अपॉन m इंटू डी। यही हुआ। हमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें U स्क्वायर du चाहिए, तो U से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ इंटू U, और U की वैल्यू किसकी है? क्या है? रूट 2E अपॉन m। तो यहां से U स्क्वायर du की वैल्यू आ गई एक तरीके से रूट 2 की पावर हाफ इंटू E की पावर हाफ अपॉन m की पावर 3/2 इंटू डी। रखियो जरा वैल्यू ये वाली, यहां रखो। हमें चाहिए क्या? हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या हो गया एक्सप्रेशन?
अब मैं इसे डी एन यू नहीं बोलूँगा, डी एन ई, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन एन इज इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम अपॉन 2 आर टी इंटू यू स्क्वायर का एक्सप्रेशन कहाँ है, ये रहा 2e अपॉन एम, वेयर ई इज द काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू इंटू यू स्क्वायर डी यू की वैल्यू आ गई 2 की पावर हाफ ई की पावर हाफ एम की पावर 3/2 इंटू डी। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कोई गलती हो तो बता दी। अब बताओगे कैसे, कमेंट में बोल देना। देखियो m की पावर 3/2, m की पावर 3/2 कैंसल्ड आउट, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर हाफ तो 4 इंटू 2 की पावर हाफ और 2 की पावर ये 2 इंटू, तो लिख दो 4 पाई अपॉन 2 इंटू 2 की पावर हाफ, इस 2 को बाहर ले लिया, इंटू 1 अपॉन पाई आर टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस 1 अपॉन ई अपॉन आर टी, यही हुआ ना, इंटू ई की पावर हाफ डी, साथ ही साथ इंटू 2 की पावर हाफ अपॉन, बस m तो कैंसिल आउट हो ही गया। देखियो 2 से ये 2 बार कैंसिल हुआ, 2 की पावर हाफ से ये 2 की पावर हाफ कैंसिल आउट हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया डी एन ई अपॉन एन इज इक्वल टू वॉट पाई 2 पाई इंटू 1 अपॉन पाई आर टी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर ई अपॉन आर टी इंटू रूट ई या ई की पावर हाफ डी। देखो बच्चों ये आ गया एक्सप्रेशन। इस बार साफ दिखाई पड़ता है कि डी एन अपॉन एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर हाफ फॉर द लोअर वैल्यूज ऑफ ई। तो अब जो वेरिएशन होगा ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहलाता है, ई की पावर हाफ। ये स्क्वायर वाला फैक्टर था वेलोसिटी में और ये स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी का फैक्टर है। तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ था, ये वाला y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप, ये वाला इनिशियल पोर्शन, क्योंकि लोअर वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है, हायर वेलोसिटीज पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर बिकम्स डोमिनेंट। तो ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर था, ग्राफ ऐसे भाग रहा था सिमेट्रिकल टू द वर्टिकल एक्सिस। अभी उल्टा है, इट विल बिकम सिमेट्रिकल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे कैसा, y इज इक्वल टू के एक्स की पावर हाफ या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। कैसा, मैं इसका बनाता हूं, जरा ये ग्राफ भी हटाओ और ये बात नोट करो पूरी। अब ये भी नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे ये वाली इक्वेशन चाहिए, एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा। करो एक बार नोट, कर लिया। अब देखो साफ दिखता है कि अब ग्राफ कैसा आएगा। काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन होगा 1 अपॉन एन डी एन ई अपॉन डी। इसका अगर ग्राफ देखें ई के साथ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ई, तो ग्राफ कैसा होगा, ये वाई फंक्शन और ये इनिशियली तो यही डोमिनेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई की पावर हाफ। सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ की जो नेचर है ये वाली इनिशियली, कौन सा ग्राफ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स वाला ग्राफ है ये, मतलब वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर हाफ। और ये जो पीक आई यहां, जो कि काइनेटिक एनर्जी है, ये है के मोस्ट प्रोबेबल ईएमपी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, वेयर मतलब the kinetic energy which is possessed by maximum number of molecules, most probable kinetic energy, that is the value of Ke possessed by maximum number of molecules, possessed by
मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये है वो वैल्यू। और ये जो हमने डिराइव किया था ना वैसे ना आएगा, ये इस वाले एक्सप्रेशन से आएगा। और मोस्ट प्रोबेबल अगर काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड आउट, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमा ऑफ दिस ग्राफ। इसका मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो व्हाट डू वी डू, तो फॉर EMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, D अपॉन DE ऑफ दिस वर्टिकल एक्सिस पर कौन 1/n, DNE अपॉन DE। दो बार देखना पड़े तो दो बार देख लें, शुड बी इक्वेटेड टू 0। हाँ, लेकिन जो बच्चा जेईई एडवांस के लिए ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहा है, दो बार की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक बार में समझ जाता है, इतना भी नहीं सुनता वो तो उसको तो कॉन्सेप्ट मिल गया, एक बार समझ में आ गया। अच्छा, इस तरीके से फाइंड आउट करना है, फंक्शन रिप्लेस करके हमें एनर्जी के टर्म्स में मैक्सवेल की स्पीड इक्वेशन लेके आनी है, एंड देन दे विल फाइंड आउट द मैक्सिमा बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू E। उनका आंसर खुद ही आ जाएगा, वो देखेंगे भी नहीं, पूरा भी नहीं देखते, कई बार बच्चे फटाफट कर लेते हैं, बट फिर भी एक बार आंसर मैच कर लेना, देखो क्या आता है। करो डिफरेंशिएट, तो 2 पाई ये सब तो कांस्टेंट है, 1/पाई RT टू द पावर 3/2। इसमें मॉलिक्यूलर मास भी नहीं आ रहा, तो मॉलिक्यूलर मास का कोई वेरिएशन ही नहीं है इसमें। और ये दो फंक्शंस हैं इनका डिफरेंशियल, E की पावर हाफ, तो हाफ E की पावर माइनस हाफ इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT प्लस E की पावर हाफ इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT, E अपॉन RT इंटू -1/RT। यही तो हुआ, माइनस E अपॉन RT का डिफरेंशियल शुड बी इक्वेटेड टू 0। करो 0, अब ये फंक्शन तो 0 होगा नहीं, यही फंक्शन होगा, ये कैंसल्ड आउट हो गया, तो 1/2 E की पावर हाफ इज इक्वल टू -1 E की पावर हाफ अपॉन RT प्लस इज इक्वल टू 0। सो 1/2 E की पावर हाफ इज इक्वल टू E की पावर हाफ अपॉन RT। सो E कौन सा आ गया, E मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू व्हाट, हाफ RT। हाँ बिल्कुल, हाफ RT, दैट्स इट, ये है आंसर। सो याद रखें, ये तो वेरिएशन हुआ, ग्राफ ऐसा हुआ, ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में ये ग्राफ इस तरीके से है, सिमेट्रिकल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द बिगनिंग, और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स में ग्राफ वाज सिमेट्रिकल टू द वर्टिकल एक्सिस, बेल शेप्ड कर्व। दिस इज नॉट ए बेल शेप्ड कर्व, अनसिमेट्रिकल ये भी है, अनसिमेट्रिकल वो भी था ग्राफ। तो इसका मतलब फाइनली फॉर्मूला आ गया, मैं लिख देता हूं। मैं जो बात कहनी थी वो मैं कह चुका, जो समझना था वो समझ लिया, और समझने के बाद एक ऐसी फीलिंग लाया करो, यस आई हैव अंडरस्टूड समथिंग न्यू। क्या, द मोस्ट प्रोबेबल, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट 2RT अपॉन M, एंड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी EMP वुड बी इक्वल टू व्हाट, हाफ RT। याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट IIT JEE एडवांस्ड एज वेल एज ओलंपियाड वाले स्टूडेंट्स को ये सब याद रखना चाहिए। ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इट। तो दिस वाज माय अनदर ऑफरिंग टू यू फॉर JEE एडवांस और ओलंपियाड। JEE मेन वाले बच्चों को ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ।